बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस कर रहे हैं जो कि पैराबोला पर मुश्तमिल है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि स्केच द पैराबोला ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें पार्ट ए जो है ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y है, ठीक है। तो इससे हम इसके वर्टेक्स मालूम करते हैं, फोकस मालूम करते हैं और एंड पॉइंट ऑफ लेटर सिस्टम मालूम करेंगे और इसके बाद फिर हम पैराबोला जो है वो स्केच करेंगे। तो देखें ये चूँकि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, अगर इसको हम कंपेयर करें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py के साथ, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है इसके साथ इसको हम कंपेयर करें तो यहाँ पर y की कोफिशिएंट क्या है 4p और यहाँ पे क्या है ये 2 है, तो 4p इज इक्वल टू 2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि p जो है ये हमारे पास 1/2 के बराबर है। लिहाजा इसके जो वर्टेक्स है इस पैराबोला का वो है हमारे पास 0 0। इसका वर्टेक्स क्या है ये 0 0 है, क्योंकि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये x माइनस 0 होल स्क्वायर है, x माइनस 0 होल स्क्वायर और ये 2 इंटू वाई माइनस 0 है, तो इसका जो वर्टेक्स है वो 0 0 पर है। अच्छा, इसका जो फोकस होगा, फोकस इसका चूँकि ये हमारे पास इसमें ये x इवन है तो इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो y एक्सिस पर होगा, तो लिहाजा इसका जो फोकस होगा वो 0p के बराबर होगा। तो 0p जो है p की वैल्यू क्या है वो 1/2 है और इसमें p 1/2 है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड होगा, अपवर्ड ओपन इन अपवर्ड डायरेक्शन, y एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस पर ये होगा। तो ये इसका फोकस हो गया। अब हम मालूम करते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा, तो अब हम मालूम करते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है y इज इक्वल टू 1/2, इसको हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2, तो हमारे पास 1 आएगा। तो ये चूँकि स्क्वायर है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस 1 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका जो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है वो हमारे पास बराबर होंगे 1 1/2 एंड माइनस 1 1/2। अब इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम अब स्केचिंग करेंगे, पैराबोला को स्केच करते हैं। अच्छा, अब हम इन पॉइंट्स की मदद से पैराबोला को ड्रा करते हैं। तो इसका जो वर्टेक्स हमने मालूम किया था वो 0 0 पर है, लिहाजा इसका वर्टेक्स हमारे पास ये पॉइंट है। अब देखिए इसके जो ये मैं लेता हूँ ये 1 और ये -1, तो इसका जो फोकस है वो क्या है 0 और 1/2। अच्छा, ये हमारे पास 1 है तो ये हाफ 1/2 है, तो ये इसका क्या हो गया फोकस हो गया 0 और 1/2। अब जो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है देखिए 1 और 1/2 ये वाला पॉइंट हो गया और ये -1 और 1/2 ये वाला पॉइंट हो गया। तो हमारे पास जो पैराबोला होगा वो इस तरह होगा, देखिए इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास जो पैराबोला बन गया वो ये होगा। अगर हम इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मालूम करना चाहेंगे तो वो y इज इक्वल टू -1/2 होगी। तो अगर ये हम 1 लें तो ये -1/2 ये इसका फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है। इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो आप ये बात याद रखें कि जिस पैराबोला में जो वेरिएबल इवन हो, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास x जो है इसका पावर इवन है, तो इसका मतलब ये है कि ये पैराबोला का एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या होगा वो y एक्सिस होगा। और अगर ये इसमें इवन y स्क्वायर हो तो फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है वो फिर x एक्सिस होती है। अच्छा, पार्ट नंबर बी में ये y स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस 1 है। तो सबसे पहले हम इसका वर्टेक्स मालूम करते हैं, तो इसको हम कंपेयर करेंगे विद जर्नल इक्वेशन ऑफ पैराबोला y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p इंटू एक्स माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये हम y माइनस 0 लिख सकते हैं, तो इसमें जो k की वैल्यू है वो 0 है और यहाँ पे h जो है वो हमारे पास -1 होगी और 4p जो है ये हमारे पास बराबर होगी -3 के, तो p की जो वैल्यू है वो -3/4 होगी। अब इस इक्वेशन में आप लोग देखें तो इसमें y स्क्वायर है,
तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो एलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। और ये चूंकि पी की वैल्यू नेगेटिव है तो ये एलॉन्ग नेगेटिव एक्सिस होगी, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ से हमारे पास जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स वो बराबर है, वो एच के होता है, तो वर्टेक्स यहाँ पे हमारे पास -1 और 0 है, ये हमारे पास वर्टेक्स होगा। और पी की वैल्यू हमारे पास ये है, तो जो फोकस होगा इसका, ये चूँकि एलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो ये पी प्लस एच इंटू के होगा, पी प्लस एच इंटू के। तो पी हमारे पास क्या है, -3/4 और एच क्या है, वो -1 है, और के क्या है, वो 0 है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये 4 1 4 -7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0, ये इसका फोकस हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे इसमें हम अब क्या करते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मालूम करते हैं। नो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो जो वर्टेक्स है, ठीक है, इसमें जो x की वैल्यू है -1, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। हाँ, ये फोकस वाला, सॉरी, पुट x इज इक्वल टू -7/4 इन इक्वेशन 1। तो जब यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो y² बराबर होगी -3 इंटू -7/4 प्लस 1। अच्छा, तो ये होगा -3, 4 1 4, तो ये -3/4 और ये 9/4 आएगा। अब चूंकि ये y² के बराबर है तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये +-3/4 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 3/2 के, ठीक है, शाबाश। अच्छा, ये देखें, अब इसका जो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, जब x -7/4 हो तो एक दफ़ा हम ये पॉजिटिव लेते हैं, और -7/4 हो तो एक दफ़ा हम ये नेगेटिव लेंगे। तो ये दोनों एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गए। अब इसके बाद हम इस पैराबोला को स्केच करते हैं। अच्छा, अब हम इन पॉइंट्स की मदद से पैराबोला को स्केच करते हैं। देखिए, इसका वर्टेक्स जो है वो -1 0 पे है, तो यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स v। इसी तरह से इसका जो फोकस है वो -1.75 और 0 है, तो ये अगर -2 है तो यहाँ पर ये 1.5 है, और ये जो है हमारे पास -1.75 होगा इंटू 0। तो ये इसका क्या हो गया, फोकस हो गया, फोकस पॉइंट। और इनके जो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है हमारे पास, तो वो क्या है, -1.75, तो ये -1.75 और 1.5 ये है, ये एक एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया। और दूसरा जो है वो है -1.75 और -1.5, तो ये -1 और -2 के दरमियान ये 1.75 है, 1.5 है, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और ये वर्टेक्स है, तो पैराबोला इस तरह होगा, इस तरह, ठीक है, ये आपका पैराबोला हो गया, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो y² है, ठीक है, इसका पावर इवन है, तो ये एलॉन्ग एक्स एक्सिस है, लेकिन यहाँ पर p की कीमत जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है।